हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम पुराने जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उसमें राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपके रिट मेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके वो वीडियो के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके सीईटी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम हो, राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसमें यदि राजस्थान जीके आ रहा है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा सेशन। लीजिए, ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। पूछा जा रहा है आपसे कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी। यानी राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर जो है वो कब स्थापित किया गया था। तो आप कहेंगे सर, राव जोधा ने जोधपुर शहर की जो स्थापना की थी वो है आपके, याद रखिएगा, 12 मई 1459। याद रखिएगा, 12 मई 1459 के अंदर राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया था। याद रखिएगा, जोधपुर। और याद रखिएगा कि 1559 के अंदर कौन से शहर की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, उदयपुर। ये भी आप याद रखें, ठीक है। और जोधपुर जो शहर है इसे कहा गया है, याद रखिएगा, ब्लू सिटी। यानी कि राजस्थान का कौन सा शहर नीला शहर कहलाता है। याद रखिएगा, जोधपुर। वैसे वैसे याद रखिएगा, ये जो उदयपुर है ये हमारे राजस्थान का सफ़ेद शहर है, यानी कि वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे। तो आप कहेंगे सर, हमारे राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको 1857 क्रांति के तहत अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया उसे कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का मंगल पांडे जिसे हम कहते हैं वो है आपके, याद रखिएगा, अमरचंद बाठिया। कौन है? अमरचंद बाठिया। ये जो अमरचंद बाठिया है, याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित थे। लेकिन ये याद रखिएगा, ग्वालियर के अंदर व्यापार किया करते थे, इसीलिए नगर शेठ के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने, यानी अमरचंद जो बाठिया हैं, इन्होंने तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी आर्थिक सहायता की थी। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई थी, इस बाठिया को ग्वालियर के सराफा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया कि क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे हैं। तो अमरचंद बाठिया द्वारा 1857 क्रांति के तहत तांत्या टोपे और याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की गई। यह हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। और हमारे राजस्थान में पहले व्यक्ति जो 1857 क्रांति के तहत फांसी पर चढ़ाए गए थे, अमरचंद बाठिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, अमरचंद बाठिया। आगे अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, यहां से ये लीजिए। लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कपिल मुनि जो मेला है राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? कपिल मुनि जो मेला है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में लगता है? आप कहेंगे सर, कपिल मुनि कोलायत, चाकसू, चंदनपुर या फिर नवलगढ़। आप कहेंगे सर, कपिल मुनि, इनका जो मेला है वो भरता है आपके, याद रखिएगा, कोलायत। और कोलायत जो है वो आपके कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। याद रखिएगा, कोलायत झील, बीकानेर। लेकिन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के अंदर जो कायलाना झील है वो आपके कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, कायलाना झील आती है आपके जोधपुर में। कोलायत बीकानेर में है और कायलाना झील आपके कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत। और आप सब जानते हैं कि कोलायत जो झील है
याद रखिएगा यहाँ पर दीपदान होता है। क्या होता है? दीपदान होता है। हमारे राजस्थान की 3 जिले हैं जहां पर दीपदान होता है, कोलायत, पुष्कर और चंद्रभागा। याद रखना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन या फिर पूजा स्थलों पर आदि को सजाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? फड़ कहलाते हैं, मांडना कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं या कावड़ कहलाते हैं? आप कहेंगे सर इनमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो तो है फड़। फड़ को आप कहते हैं पट चित्रण, यानी कि किसी भी ऐतिहासिक घटना, महापुरुष, लोक देवी देवता का जो जीवन है वो चित्रों के माध्यम से दर्शाना क्या है? फड़। और हमारे राजस्थान में ये जो फड़ कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर शाहपुरा की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। पाने का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर भाई जैसे आप अक्सर दीपावली के अवसर पर सुनते हैं कि लक्ष्मी जी को पानो ल्यानो है। पाने का मतलब होता है यहाँ पर कागज पर देवी देवताओं का चित्रण। कागज पर देवी देवताओं का जो चित्रण होता है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा पाने। ठीक है। डी ऑप्शन में दे रखा है कावड़। आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में एक कला प्रसिद्ध है जिसका नाम है काष्ठ कला। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की और जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर है कावड़। कावड़ शब्द आया है तो हम 2 शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, एक तो कावड़ और एक है आपके सामने याद रखिएगा बेवाण कला। देखिए कावड़ और बेवाण कला दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है कि चलता फिरता मंदिर कौन सा है और देव विमान कौन सा है। तो देखिए कावड़ जो है वो तो है आपके चलता फिरता मंदिर, काष्ठ से निर्मित, जिसमें बहुत सारे कपाट यानी कि द्वार लगे होते हैं। चलता फिरता क्या है? मंदिर। बेवाण जो कला है वो है आपके याद रखिएगा देव विमान, यानी कि जल जूलने के अवसर पर आप अक्सर देखते हैं कि जो ठाकुर जी है उनको इस विमान पर बैठाया जाता है और नज़दीकी झील, तालाब या नाडी में स्नान करवाने ले जाते हैं। तो बेवाण तो है देव विमान, कावड़ है चलता फिरता मंदिर, पाने कागज पर देवी देवताओं का चित्रण, यह है आपके पट चित्र। यहां पर जो पूछा गया है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आपने अक्सर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कच्चा आंगन होता है उन पर रंगोली जो बनाई जाती है उसे आप कहते हैं मांडना। क्या कहते हैं? मांडना। याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अगले है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पूछा जा रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा स्मारक है जिसे आप मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? ऑप्शन है जसवंतथड़ा, रणकपुर जैन मंदिर, देलवाड़ा मंदिर और फतेह प्रकाश स्थान। तो आप कहेंगे सर मारवाड़ का जो ताजमहल कहा वो है आपके यहाँ पर जसवंतथड़ा। ये जो जसवंतथड़ा है याद रखिएगा कहाँ पर बना हुआ है? तो जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन आता है कि जसवंतथड़ा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो याद रखिएगा जोधपुर के शासक महाराजा सरदार सिंह द्वारा। लेकिन पूछा जाए किन की याद में, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान में जो ताजमहल है वो एक बेटे ने अपने पिता की याद में बनाया है, यानी कि जसवंत सिंह सेकंड की याद में। याद रखिएगा जसवंत सिंह सेकंड की याद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके मारवाड़ का ताजमहल। पूछा जाए आपको कि निम्न में से कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? कौन सा? कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा वो है आपके काका जी की दरगाह। काका जी की जो दरगाह है उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा कांठल का ताजमहल। ये जो काका जी की दरगाह है ये आपके कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। और ये जो कांठल है ना ये प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। आपको कई बार पूछा जाता है ना कि कांठल का मैदान
वो प्रतापगढ़ ही है, याद रखेंगे। एक आपको पूछा जाता है हाड़ौती का ताजमहल, और याद रखेंगे आप, हाड़ौती का जो ताजमहल है उसे ही कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया है। और हाड़ौती का ताजमहल जो है वो है आपके अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल। तो मारवाड़ का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल और कांठल का ताजमहल, ये आप तीनों याद रखेंगे। तीनों ही एग्जाम के लिए खास है, कहां पर है ये भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। पूछने में ऐसे भी पूछ लेगा, मारवाड़ का जो ताजमहल है जसवंतड़ा निम्न में से किस किले के पास है, तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले के पास। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहीं पर देख लेते हैं कि राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भिल्लों का जो प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं इस नाम से जाना जाता है। यानी भिल्लों का ऐसा प्रसिद्ध गीत जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, पटेलिया है, लांगूरिया है, मांड है या हमसीडो, जबकि ये नाम है हमसीडो। तो यहां पर जो पूछा गया है कि पुरुष और महिलाएं वो भी भील दोनों मिलकर जो गाते हैं वो है, याद रखिएगा, हमसीडो। क्योंकि यहां पर शब्द दे रखा है हम का मतलब है मैं और तुम यदि हम हो जाते कितने गम कम हो जाते। ठीक है, तो मैं और तुम यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर क्या गाते हैं, यहां पर जो पूछा गया वो है हमसीडो, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है पटेलिया, लालर, माछर और बिछिया। ये जो गीत है याद रखिएगा हमारे राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं, पटेलिया, लालर, माछर, बिछिया, याद रखना। ठीक है, और यहां पर जो लांगूरिया है वो आप सब जानते हैं केला देवी की आराधना में, किसकी आराधना में है, केला देवी की आराधना में। कौन सा है, याद रखिएगा लांगूरिया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं, गरबा के हैं, घूमर के हैं, भवाई के हैं या तेरह ताली के हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं इनका संबंध जिस नृत्य से है वो है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का दूसरा नाम है मटका नृत्य। बहुत सारी महिलाएं अपने सिर पर बहुत सारे मटके रखकर संतुलित रूप में जो नृत्य किया जाता है उसे भंवई या क्या कहते हैं, मटका नृत्य। तेहरे ताली नृत्य की भी बात आप जरूर याद रखें। यहां पर प्रसिद्ध जो महिला है उसका नाम है, याद रखिएगा, मांगी बाई। ये पूछा जाता है, मांगी बाई। ठीक है, लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। जानकीलाल भांड, आप कहेंगे सर ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें राजस्थान में कहा जाता है, याद रखिएगा, मंकी मैन। मंकी मैन के नाम से आप जिसे जानते हैं वह है जानकीलाल भांड। और जानकीलाल भांड को आप कहते हैं बहरूपिया कला का जादूगर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, जानकीलाल भांड। अगला है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसे आप तीर्थराज, तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आना सागर झील है, पिछोला झील है, पुष्कर झील है या सिल्लीशेठ झील है। आप कहेंगे सर इस झील से जब भी क्वेश्चन आता है तो कोई ना कोई इसी प्रकार का उपनाम आता है कि कौन सी झील, तीर्थराज। अब देखिए उसे तीर्थराज कहते हैं, उसे आप कोकण तीर्थ के नाम से जानते हैं, उसे आप हिंदुओं का पांचवां पवित्र तीर्थ स्थल कहते हैं, हिंदुओं का पांचवां, और उसे आप बावन घाटा झील कहते हैं। बावन घाटा झील वो है आपके, याद रखिएगा, पुष्कर झील।
कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पुष्कर झील। और आप सब जानते हैं इसे ही आप कहते हैं तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा है मंचकुंड, तीर्थों की नानी है देवयानी कुंड, जो कि है आपके सांभर जयपुर। ठीक है, लीजिए आगे। लीजिए, देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। भाई जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा राजस्थान है, और हमारा राजस्थान जो है वो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो हम कहते हैं कि वो बनाता है यहाँ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कौन सी दिशा से? तो आप कहेंगे सर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दिशा से। कितनी सीमा बनाता है? 1070। कौन कौन से जिले? तो आप कहेंगे सर एक तो जिला है श्री गंगानगर, याद रखेंगे आप। एक जिला है आपके बीकानेर, याद रखेंगे। एक जिला आप जैसलमेर, याद रखेंगे। और एक जो जिला है वो है आपके, याद रखिएगा, कौन सा? बाड़मेर। ये जिले, इनमें से सर्वाधिक बनाता है जैसलमेर 464, बीकानेर बनाता है 168, बाड़मेर बनाता है 228 और गंगानगर बनाता है 210। तो यहां पूछा गया है कि कौन सा है? चूरू नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, राजसमंद नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज अ करेक्ट आंसर, बीकानेर, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपके सामने यहां पर ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070, जबकि 4850 किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ साझा होती है। ठीक है, अगला है यहां पर कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है। यानी हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो कर्क रेखा है इसकी लोकेशन क्या है? तो आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान, भाई ये रहा राजस्थान, और इस राजस्थान के इस भाग से, कौन से भाग से? तो आप देखेंगे ये जो भाग है इस भाग से कर्क रेखा गुजरती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है यहां पर पूछा गया है वह है दक्षिणी सिरे से। कहां से? दक्षिणी सिरे से। लेकिन कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे के कितने जिलों से गुजरती है? तो याद रखिएगा 2 जिलों से। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो है बांसवाड़ा, याद रखिएगा, और एक जिला है आपके कौन सा? डूंगरपुर। ये जो कर्क रेखा है इसे आप कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। तो कर्क रेखा याद रखेंगे भारत के तो मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ये दक्षिण से गुजरती है और 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से? एक तो आप याद रखेंगे बांसवाड़ा और एक आप याद रखेंगे कौन सा? डूंगरपुर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सबका।